अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और जो लोग एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। अल्लाह ताला के फजल करम से और अल्लाह की खास अताअत से और बच्चों की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर वीज़ा लगा, और जनवरी जो 2025 है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा वीज़ा लग चुका है। अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के करम से और अल्लाह की खास अताअत से मेरे अल्लाह ने करम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार की बरकत, सदक़ात की बरकत और बच्चों के वज़ाइफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने करम किया और उनकी मेहनत रंग ले आई। इंशाअल्लाह आपका वीज़ा भी लगेगा। आप भी मेहनत करें, अल्लाह को याद करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, सदक़ात व खैरात करें और वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और साथ में मेहनत भी करें। मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बंदा मेहनत के बगैर अगर काम करता है तो वो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। इसलिए अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। मुख्तलिफ डिफरेंट सवाल चेंज होते हैं, उनके ऊपर भी गौर व फिक्र करें, और अपना जो परमिट आया हुआ है उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करें। अपनी इंश्योरेंस अच्छे तरीके से करवाएं, अपनी फ़ाइल की तरतीब अच्छे तरीके से सेट करें, और अपने तमाम मामलात को अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी जो है वो आपके कदम ज़रूर चूमेगी। ठीक है, जो भी काम करना है एम्बेसी में आपने 2 नंबर काम नहीं करना, ऑथेंटिक काम करना है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, तो सारा काम जो है वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़े अपॉइंटमेंट के हवाले से, फ़ाइल तैयार करने के हवाले से, इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से, तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी मदद करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक अक्सर लोग जो हमारे साथ इस वक्त रब्ता कर रहे हैं, वो जब वीडियो देखते हैं कि वीज़े लग गए हैं तो वो रब्ता करते हैं ग्रीस वर्क परमिट हासिल करने के लिए। देखें, हम वर्क परमिट हमारे पास नहीं होते, हमने वर्क परमिट आपको किसी और से लेके देने होते हैं, और जो चीज़ किसी और से लेके देनी हो उसमें ना तो हमारी मर्ज़ी का रेट चलता है और ना ही उसमें हमारी मर्ज़ी चलती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले दिनों में होटल के वर्क परमिट आ रहे हैं, ज़राइत के वर्क परमिट आ रहे हैं, काफ़ी वर्क परमिट जो हैं उनके मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि वर्क परमिट अगर आपका नहीं लगता तो आपके पैसे ज़ाया होंगे। ये आपको कितनी दफ़ा बताया है, फिर भी आप जब व्हाट्सएप पे आके आधा आधा घंटा बात करने के बाद एंड पे ओके करके चले जाते हैं। जब आपने वर्क परमिट लेना है, अगर वीज़ा नहीं लगता तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, और अगर वीज़ा लग जाता है तो 10 लाख में आप यूनान आ बैठेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के करम से। इसलिए नुकसान ज़रूरी है। नुकसान का मतलब ये है, ज़रूरी का मतलब ये है कि जिस बंदे ने वर्क परमिट दे दिया है उसने जो भी फ़ीसें पे की हैं, जो भी वकील का खर्चा है वो उसने ले लेना है, अपने पैसे उसने ले लेने हैं। इसके बाद एम्बेसी ने अपनी फ़ीस ले लेनी है, और एम्बेसी भी अपनी फ़ीस माफ़ नहीं करती, मेडिकल वाले अपनी फ़ीस माफ़ नहीं करते। इस वक्त इंश्योरेंस की फ़ीस है, अपॉइंटमेंट की फ़ीस है, वीज़ा फॉर्म की फ़ीस है, ये सारी फ़ीसें जो हैं ये आपकी ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ डन बेस पे बात करते हैं तो डन बेस पे आपको पता ही है पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं, वो भी बहुत हाई रेट हैं। तो इसलिए जो भी बंदा वर्क परमिट के लिए हमसे रब्ता करेगा उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि होटल वाले के लिए CV और इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होगी। पहले CV सेंड करेगा और इंग्लिश में मैसेज करेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी, वरना आधा घंटा 2 घंटे उसके साथ हेलो 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 हाय हाय करते करते हमारा और अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। होटल के लिए आपकी CV पहले आएगी और इंग्लिश में आपका मैसेज आएगा, तो फिर आपके साथ आगे बात की जाएगी, वरना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़राइत के जो वीज़े हैं, कुछ ऐसे वीज़े भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वर्क परमिट जो हैं वो उनका 30-40 दिन में भी निकल आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा देर में निकलते हैं। जो कम में निकलेंगे उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, जो देर में निकलेंगे उनकी प्राइस कम होगी। तो ये आने वाले वक्तों में इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि बच्चों के इंटरव्यूज़ की तैयारी हो रही है, उनकी फ़ाइलें तैयार हो रही हैं, तो इसमें हम मसरूफ़ हैं। बाकी ये ज़हन में रखिएगा कि आने वाले वक्त में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं, लेकिन उसी बंदे से हम रब्ता करेंगे जो हमारे साथ सीधे तरीके से चलेगा, जो आके फट फट कालें कर और मिस कालें मार और ये कर और वो कर, और दिन में 15-15 कालें करेगा, उसका मैसेज का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो बंदा फिर हमें तंग करेगा वो पीछे चलता जाता है और फिर हमारे लिए मसाइल का सामना बढ़ता है। देखें, किसी की मजबूरी को आप लोग नहीं समझते। अगर मैंने भूल चूल के अगर नंबर दिया भी हुआ है तो आप लोगों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। बड़े बड़े लोग हैं, वो आपसे बात भी नहीं करते, आप उनका नंबर मुझे लेके बताएं ना, हम भी बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बंदा अपना नंबर नहीं देता। तो अगर नंबर दे दिया है तो उससे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगले को इस हालत पर नहीं लाना चाहिए कि वो जो है वो मजबूर हो के बस कहे कि भाई इस नंबर को डिलीट करो और अपना नंबर चेंज करो और किसी को भी ना दो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखा करें। बाकी ये है कि इतने मैसेज करने के बाद जब एक चीज़ वीडियो में डिटेल से बता दी गई है तो उसके ऊपर मैसेज करके दोबारा अपना और हमारा वक्त ज़ाया
ज़ाया करना बेकार है। उस वक्त आप दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें, दुआएँ करें दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो ये आपके लिए कामयाबी और हम सब के लिए ज़रिया निजात बनेगा। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अच्छे हालात होंगे और हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे और सबको कामयाबी मिलेगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। कोई बात आपको बुरी लगे तो साथ साथ माफ़ फरमा दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश और खुर्म रखे और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।